अब देखिए रूल नंबर 11 क्या कहता है। इससे पहले हम लोग रूल नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में रूल नंबर 11 को देखते हैं क्या इसमें कहा गया है। यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो, दो एडजेक्टिव है वो एंड से जुड़ा हुआ है और किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त होता था। फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन होता है? इंडेफिनिट ए एन का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर भाव का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ए ब्लैक, ब्लैक क्या एडजेक्टिव है, एंड व्हाइट, व्हाइट भी एडजेक्टिव है। क्या बोला गया? दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले, ये पहला एडजेक्टिव है, इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, यहां देखिए ए लगा हुआ है। यदि इस तरह का रहेगा तो इसको सिंगुलर माना जाता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्योंकि देखिए ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाज म्यूइंग, यहां पर एक बिल्ली, एक ही बिल्ली है जो काली भी है और सफेद भी है, वाज म्यूइंग यानी म्याऊ कर रही है, तो यहाँ पर एक ही बिल्ली का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, है ना। ये इस तरह वेयर का प्रयोग नहीं होगा। ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट वेयर म्यूइंग, ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि दो एडजेक्टिव है और कॉमन नाउन से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसलिए इसको सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन देखिए नोट में लिखा, लेकिन दो एडजेक्टिव्स एंड से जोड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा प्रत्येक के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग हो तो इसे दो अलग अलग व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है, इसे प्लूरल माना जाता है, अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट वेयर म्यूइंग। अब यहाँ पर यहाँ दो बिल्ली का बात हो रहा है, एक काली बिल्ली है और एक सफेद बिल्ली है, वेयर म्यूइंग, दोनों म्याऊ कर रहे थे, ठीक है, अपना आवाज में वो कर रहे थे। तो यहाँ जो है, यहाँ देखिए सिर्फ डिफरेंट क्या है कि दो एडजेक्टिव है और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए इसको सिंगुलर माना जाएगा। यहाँ भी दो एडजेक्टिव है और दोनों के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए इसको प्लूरल माना जाएगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि दो एडजेक्टिव है और सिंगुलर कॉमन नाउन से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले यदि इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है तो उसको सिंगुलर माना जाएगा। यदि दो एडजेक्टिव है और सिंगुलर कॉमन नाउन से, ये क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है और दोनों के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है तो इसको प्लूरल माना जाएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ये वेयर जो है, वेयर लगा हुआ, ये सेंटेंस सही होगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या है मेन चीज कि दो एडजेक्टिव है और दो एडजेक्टिव है और वो सिंगुलर कॉमन नाउन से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। और दो एडजेक्टिव है, सिंगुलर कॉमन नाउन से जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है तो इसको प्लूरल माना जाएगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं रूल नंबर 12 क्या कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या बोल रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक, और या तो फर्स्ट नाउन के पहले इज जुड़ा होगा या दोनों नाउन के पहले इज जुड़ा होगा, इच या एवरी जुड़ा होगा, तो इसको सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे पेन क्या नाउन है, आपका पेंसिल भी नाउन है और देखिए पहला फर्स्ट नाउन के पहले इज जुड़ा हुआ है तो इच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, ये जो सब्जेक्ट होगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। या तो दोनों के साथ होगा, इच पेन एंड इच पेंसिल, या तो एक नाउन के साथ इच लगा होगा या दोनों नाउन के साथ इच लगा होगा, तो भी इसको सिंगुलर ही माना जाता है, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये सेंटेंस सही होगा। इच पेन एंड इच पेंसिल आर रेड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। या फिर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस, या तो एक में एवरी लगा रहे या दोनों में एवरी लगा रहे, उससे मतलब नहीं है, तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ये क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस, ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दो सिंगुलर नाउन है और या तो एक के पहले इच लगा हुआ है या दोनों के पहले इच लगा हुआ है, तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। या फिर एवरी लगा होगा, या तो एवरी दोनों नाउन के पहले एवरी लगा होगा या एक नाउन के पहले एवरी लगा होगा, तो इसको सिंगुलर ही माना जाएगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जो रूल है समझ आया। देखते हैं रूल नंबर 13 क्या कहता है। इच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि इच का प्रयोग सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो उसके साथ, और मतलब उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इच हैज ए पेन, प्रत्येक के पास एक कलम है। इच के यहाँ पर ये है, यहाँ सब्जेक्ट है और ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग जो है, यह क्या है, प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता। इच सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, फिर और दूसरा कंडीशन क्या है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन होगा या प्लूरल प्रोनाउन होगा, उसके पहले इच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। यदि प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है और उसके पहले इच यदि लगा हुआ है तो उसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है और इच के पहले लगा हुआ है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, वी प्लूरल सब्जेक्ट और इच के पहले प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग है और इच यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, वी है प्लूरल सब्जेक्ट। द बॉयज इच हैव ए वॉच, देखिए प्लूरल नाउन है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा क्योंकि इच के पहले लगा हुआ है, आपका प्लूरल नाउन है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, क्या ध्यान रखना है कि इच यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो उसको सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। फिर यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन इच के पहले यदि लगा हुआ है तो उसको प्लूरल माना जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बताते हैं कि इच यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो उसको सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा।
और इच के पहले यदि प्लूरल नाउन आया है या प्लूरल प्रोनाउन आया है तो उसको प्लूरल माना जाएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग। देखिए रूल नंबर 14 क्या कहता है, इच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इच ऑफ दिस 4 पेन्स इज रेड, यहाँ ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। प्लूरल वर्ब का प्रयोग, ये क्या आर क्या है, प्लूरल वर्ब, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। Either of those two boys is gentle, दोनों में से कोई लड़का जो है वो जेंटल है, भद्र है, तो यहाँ इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। Neither of you knows English, ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। Neither of you know English, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसको सिंगुलर ही माना जाता है। each of them was a robber, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। each of, either of, neither of, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस और उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, सॉरी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन रहेगा तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए रूल नंबर 15 क्या कहता है, इच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखिए बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, का ये सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इच बॉय वाज हैंडसम, प्रत्येक लड़का जो है वो हैंडसम था। आइदर पेन राइट्स वेल, दोनों में से कोई एक पेन जो है वो अच्छी चलती है। देखिए यहाँ जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। बस ये नियम को याद रखना है।